फ्रंट पर। मिडिल ईस्ट के एक और देश सीरिया में अचानक से हुए उथल पुथल ने दुनिया को चौंका दिया है। सीरिया एक बार फिर जल रहा है। विदेशी ताकतों की दखलंदाजी के चलते ये देश फिर से हिंसा के चक्र में फंस गया है। विद्रोही गुटों के आक्रामक तेवरों से जाहिर होता है कि लड़ाकों ने बशर अल असद सरकार को बेदखल करने की पूरी तैयारी कर ली है। रूस और ईरान के सीरिया को समर्थन देने के बावजूद हयात तहरीर अल शाम गुट ने बड़ी बढ़त बना ली है। विद्रोही सीरिया सरकार की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। असद सरकार के सहयोगी देश अलग अलग मोर्चों पर फंसे हुए हैं। बात अगर रूस की करे तो मॉस्को करीब 3 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझा है, तो वहीं इजरायली हमलों से ईरान भी तनाव में है। बावजूद इसके रूस लगातार सीरिया का साथ दे रहा है। बशर सरकार को बचाने के लिए रूसी सेना मैदान में उतर चुकी है। रूस ने 6 दिसंबर को बताया कि पिछले 24 घंटों में सैकड़ों विद्रोही लड़ाकों को ढेर किया। ओलेग इग्नासियुक ने बताया कि रूस और सीरिया की एयरफोर्स ने मिलिशिया के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 300 विद्रोही मार गिराए गए। इदलिब, हमा और अलेप्पो में मानव रहित हवाई वाहनों के गोदाम को नष्ट किया। सीरियाई सेना की मदद से रूसी एयरफोर्स 3 प्रांतों में लड़ाकों का सफाया करने के लिए जबरदस्त अभियान चलाएगी। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस ने सीरियाई सरकार के समर्थन में विद्रोही गुटों पर हमला बोला हो। इससे पहले भी रूस ने विद्रोही गुटों के ठिकानों पर जबरदस्त धमाके कर विद्रोही खेमे के बड़े नुकसान का दावा किया है। हालिया संघर्ष की शुरुआत में भी रूस ने सीरियाई सेना की मदद के लिए विद्रोही गुटों के काफिलों और ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दावा किया था कि इन हवाई हमलों में 250 विद्रोही मारे जा चुके हैं। खास बात है कि सीरिया रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस देश में रूस के नौसैनिक और एयरबेस हैं। इतना ही नहीं, सीरिया में रूसी सेना की स्पेशल फोर्स भी तैनात है। इनकी तादाद करीब 60,000 बताई जाती है। यही वजह है कि रूस का ध्यान अब यूक्रेन के साथ साथ सीरिया पर भी शिफ्ट हो गया है। दावा है कि रूसी युद्धपोतों ने हमा के आसपास के एचटीएस विद्रोही गुटों के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। मीडिया आउटलेट अल अरेबिया की माने तो अल रस्तान पुल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमलों की सूचना मिली, जो होम्स और हमा शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है। बता दें कि बीते हफ्ते विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा जमाया था। बीते दिनों हमा पर धावा बोला, जहां 10 लाख लोग रहते हैं। बताया जाता है कि अब लड़ाके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर होम्स की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोही गुट में एचटीएस और उसके सहयोगी संगठन शामिल हैं, जो एक साथ मिलकर असद की सेना पर चढ़ाई कर रहे हैं। वहीं विद्रोही गुटों के सीरियाई राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ता देख ईरान ने भी बड़ा फैसला लिया है। एक ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान सीरिया में मिसाइलें और ड्रोन भेजने, साथ ही विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सैन्य सलाहकार की मौजूदगी का विस्तार करने की योजना बना रहा है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ईरान सीधे तौर पर इसमें शामिल होता है या नहीं। जहां रूस सीरियाई संघर्ष में खुले तौर पर कूद पड़ा है, ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि क्या ईरान भी इस ओर कदम बढ़ाता है या नहीं।